भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो अंत्य लीला था उनकी, अंत्य लीला में क्यों जगन्नाथपुरी में रहे, ये एक तत्व की बात है। कुछ गौण कारण होता है, कुछ मुख्य कारण होता है। इसी बारे में हम विचार करना है, चर्चा करना है। अब पूरा वीडियो आप देखना, और बहुत जानकारी की बात है, बहुत भाव की बात है, प्रेम की बात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो स्वरूप है, श्रीमती राधा रानी का भाव, राधा रानी की ही जो भाव भगवान श्री कृष्ण आस्वादन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य होने का मुख्य कारण यही था। गौण कारण था धर्म संस्थापना के लिए, कलिजुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन देने के लिए गौण कारण था, मुख्य कारण नहीं था। चार युग में चार धर्म होते हैं, चार वर्ण में आते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु आने के लिए धर्म संस्थापनार्थ है संभवानी युग जो भगवान बताते हैं कलिजुग का युग धर्म हरिनाम है, और उसको संस्थापन तो करा है, किंतु उनका मुख्य कारण था राधा भाव आस्वादन करना। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं। जो प्रेम होता है, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम क्या है उनको जानकारी वंचित है। और जो उनको भला पा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, कि भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, जो सेवा में भक्ति से जो सुख अनुभव राधा रानी की होती है, और सुख भगवान श्री कृष्ण वंचित है। श्री कृष्ण लोभ हो रहा है इसमें, श्री कृष्ण चाह रहे जो राधा रानी को जो सुख मिलता है मेरे को सुख नहीं मिलता है। कहा मैं राधा रानी को दर्शन करने से, मिलने से जो सुख अनुभव मेरा से तो और हजार गुण सुख अनुसाधन राधा रानी को हो रहा है। तमाल को पेड़ को पकड़ करके राधा रानी मेरे कृष्ण मिल गए बोले आलिंगन करी, पूरा तमाल पेड़ को देख करके कृष्ण की पान आधारभूत पान को खा करके पागली हो जाती थी। कृष्ण की शरीर से जो गंध निकलता, वो गंध को आस्वादन में पागल जैसे भागती थी। जब भंवरा भागता है, गंध देखी भागती है, कहाँ से गंध निकलता है, वो कुमुदिनी ऊपर जैसे बटन भागती है। नहीं तो कोई प्रकाश देख जैसे देखे होंगे, प्रकाश देख करके जैसे ये छोटे छोटे कीड़े पतंगा होते हैं, ये होते हैं, भागते हैं और प्रकाश आकर्षित होते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की गंध कहाँ से निकलता है, वो गंध को देखकर प्रभावित होते। कुमुद का फूल को देखिए भंवरा माने भ्रमर जाता है, कुमुद का फूल का गंध को देखकर आकर्षित होकर भागता था। ऐसे श्री कृष्ण का अंग गंध को देखिए भ्रमी पागल की भागते थे। श्रीमती राधा अंग गंध कहाँ से आ रही है, ये कृष्ण का अंग गंध माने शरीर का गंध है। शरीर का भगवान से शरीर से गंध निकालते थे, सुगंध निकालते श्री कृष्ण की। चतुर्सम गंध, चंदन की गंध आता था, कमल की गंध आता था, कस्तूरी का गंध आता था। भगवान के शरीर के अंग सुगंध निकल सुगंधित होता था। वो सुगंध को खास बस हवा से जब बह के आ जाता है, वो सुगंध को देखिए राधा रानी भागती थी। भगवान बोलते हैं जो राधा रानी जो सुख मिल रहा है, जो मेरा भक्ति में, प्रेम में, मेरा आसक्ति में जो सुख मिलता है, वो सुख क्या है। और कृष्ण अपने माधुर्य को बोलते दुनिया मोहित होता है, मेरा रूप माधुर्य से मोहित होता है, मेरा वेणु से माधुर्य से मोहित होता है, मेरा लीला माधुर्य में मोहित हो जाता है, मेरा रति माधुर्य मोहित होता है, संसार मोहित होता है। किंतु सो माधुर्य मैं खुद आस्वादन नहीं कर पाता। भगवान चैतन्य महाप्रभु की परिकर स्वरूप दामोदर जी ये तीनों को लिखे, ये तीन की कारण, ये मुख्य कारण है। राधारानी का भाव क्या है, राधारानी का भक्ति की जो रस आस्वादन राधारानी को मिलती है वो क्या है, और सो माधुर्य भगवान श्री कृष्ण का सो माधुर्य, अपने माधुर्य को रस आस्वादन करने के लिए आज एक भक्त की भाव को, अब भक्तों शिरोमणि श्रीमती राधा रानी उन्हीं की भाव को अंगीकार करते हुए उन्होंने प्रकट होते गौरांग रूप में, गौरव सुंदर रूप में प्रकट होते, चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट होते। आज चैतन्य महाप्रभु में प्रकट तो हुए,
किंतु बाल लीला उनके 24 साल के रहे नवद्वीप में और 24 साल जगन्नाथपुरी में रहे। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी के भाव में आकर भी वृंदावन जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कहाँ वृंदावन, कहाँ जाओ, कहाँ पावो ब्रजेंद्र नंदन, मैं किधर जाऊं, कहाँ से मेरे को मिलेंगे श्री कृष्ण। इसलिए वृंदावन के लिए यात्रा कर रहे थे सन्यासी लेकर के। किंतु वृंदावन यात्रा जा रहे थे, किंतु वृंदावन न आकर के जगन्नाथपुरी की चला गए। जगन्नाथपुरी में रहे पूरी 24 साल। 24 साल में 6 साल तो आने जाने करते थे, किंतु दीर्घ 18 साल तक अंतिम लीला महाभाव में वो जगन्नाथपुरी में ही निवास करके अंतिम जीवन बिताए। क्यों निभाए, इसका मूल कारण क्या है? चैतन्य चरितामृत में लिखा गया, महाप्रभु जब वृंदावन भाग के आ रहे थे, किंतु रास्ता में उनको नित्यानंद महाप्रभु जमुना कह कि गंगा जी को जमुना कह करके बोले लेके अद्वैताचार्य को घर में लेके आए। कारण वो 3 दिन तो भूखा रहते, खाए नहीं थे, पिए नहीं थे। इन्होंने भोजन कराने के लिए उन्होंने अद्वैताचार्य घर को लेके आए। तो बोले यही साथ में आ रहे थे नित्यानंद महाप्रभु, बोलते यही तो आ गए। बच्चों को कुछ बताए देंगे रखे पहले से, अब बच्चे बताए थे ना, ये यही है गंगा जी, नहीं जमुना जी के लिए बताए थे ना। अब गंगा जी में आ जाएंगे, गंगा किनारे किनारे होने अद्वैताचार्य घर आ जाएंगे। ऐसे ही उनको गंगा पार कराए दिए। आकर अपने अद्वैताचार्य घर में लेके आए, भोजन कराए। वहाँ सच्ची माता मिले। सच्ची माता सन्यासी रूप देखे रोने लगे। और इसके बाद में सच्ची माता निवेदन करते हैं महाप्रभु को, बोलते निमाई तो वृंदावन मत जाओ, यदि जाना है तो जगन्नाथपुरी में रहो। जगन्नाथपुरी में रहने से बंगाल के भक्त लोग का आने जाने होते हैं, मैं तुम्हारा खबर ले सकता हूँ, तुम कैसे रह रहे हो, कैसा ये है, मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता हूँ। किंतु वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन से कोई बातचीत नहीं हो पाएगा, लंबे दूर जाने के लिए। ये बंगाल उड़ीसा में तो आम बात होता, जाने आने होता था। अब वृंदावन तो इतना दूर तो कोई नहीं जाएंगे। सच्ची माता बोले, सच्ची माता को बात को रक्षा करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आ गए। किंतु ये मुख्य कारण नहीं है, ये उनका गौण कारण। मुख्य कारण एक रहस्य यही है, स्वयं कृष्णा जगन्नाथ स्वरूप में जो विराजमान कर रहे हैं वो विरह भाव की रहे, इसको महाभाव कहा जाता है। जगन्नाथ जी ब्रज विरह में रह रहे। जगन्नाथ कृष्णा आज ब्रज विरह में उनकी आंख बड़े बड़े हो चुका है, हाथ पैर पूरा शरीर के अंदर में विलीन हो चुके हैं, कुर्मा आकार बन गए। ये द्वारिका में जो भाव था, द्वारिका में रोते थे, रात दिन 24 घंटा रोते थे। ब्रज के विरह में, अपनी गोपियों के विरह में, श्रीमती राधारानी के विरह में, नंद व जशोदा माता के विरह में जो ब्रज लीला था, वो ब्रज लीला को याद करते हुए कृष्णा अचेतन हो जाते थे, सुध बुध खो बैठते थे। अब एक दिन रानी लोग 16,108 रानी, सभी लोग रोहिणी माता के पास जाते हैं, बोलते हैं ब्रज की लीला क्या अद्भुत है, हम लोगों को कभी याद नहीं रखते हैं द्वारिकाधीश। वो तो ब्रज लीला में खो जाते हैं, ब्रज की बुद्धि आ से तो शुद्ध बुद्धि खो जाते हैं। रात दिन 24 घंटा रोते न रोने लगते हैं, खान पीने भी शुद्ध बुद्धि हो जाते हैं। ब्रज की लीला महिमा थोड़ा सा हमको बताइए। रोहिणी माता कहते हैं, मैं यदि रोहिणी माँ कथा कहूँ, ब्रज की लीला कहूँ, तभी ये तो ऐसे ही मन में भाव में कभी आ गए तो ब्रज की चिंता विचार में आकर कि तो शुद्ध बुद्ध खो रहे, वो कैसा रह पाएंगे दोनों भाई। और दोनों भाई को मैं जो जहाँ पर कथा कहूँगा उनको ब्रेक लगना चाहिए। एक हॉल में कथा चलता है, एक ऑडिटोरियम, बड़ी ऑडिटोरियम कथा चलता है। अब कथा में रोहिणी माता कथा कहेंगे, किंतु गेट कीपर कौन रहेगा, दोनों भाई को कौन रोकेगा। गेट कीपर के लिए फणी सुभद्रा जी को चुना जाता है, सुभद्रा जी को बैठा दिया जाता है।
कहा बहन अपने भाई को रोक सकता है, चौकीदार नहीं रोक सकता है। कहा द्वारिकाधीश है ना, मालिक है द्वारिका के, वो उनको कौन रोकेगा, इसलिए बहन रोक सकता है। ये बहन को बैठा, छोटी बहन है और छोटी बहन अपने भाई को रोक सकता है। बहन को दरवाजा गेट में बैठा दिया जाता है और कथा शुरू होता है। ब्रज की लीला कथा चलता है, बाल लीला से पूरा ब्रज गोपियों की लीला, गोवर्धन धारण लीला, हर लीला को वर्णन करते हैं। जो लीला वर्णन चलता है कि दोनों भाई आकर के कथा में, जहाँ पर भगवान की कथा गान किया जाता है वहाँ उपस्थित कृष्ण हो जाते हैं। और कृष्ण बलराम दोनों भाई आकर के गेट में खड़ा हो जाते हैं, सुभद्रा जी बीच में बैठे हुए गेट में। किंतु कथा सुनते सुनते तीनों की भाव इसी प्रकार हो जाता है, एक कुर्मा आकार की, हाथ पैर शरीर में लीन हो जाता है, आंख प्रफुल्लित बड़े बड़े आंख हो जाता है। ये भाव देखकर नारद जी देख रहे, क्या देखो भगवान की कैसा इमोशनल भाव है, इनका स्वरूप कैसा देखो। भक्तों विरह में, भगवान की विरह में, भगवान माने एक ब्रज की विरह में, ब्रज विरह की जो भाव है, भगवान के पास ऐसे अद्भुत रूप कोई कभी नहीं हुआ। ये स्वरूप संसार जानना चाहिए और वो विरह को स्वरूप को भगवान को वरदान मांगते, ये विरह स्वरूप को सबको देखना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते तथास्तु, ये वर मांगता मैं जगन्नाथपुर में ऐसी स्वरूप में रहूँगा। अब भगवान तो जगन्नाथपुरी में आगे ऐसी स्वरूप में रह रहे, ब्रज विरह में, राधारानी विरह में रह रहे, और राधारानी विरह में कृष्ण आस्वादन कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में। इसलिए राधा कृष्ण की जो लीला को जगन्नाथ आज तक सुनते रहते, 24 घंटा सुनते, उनकी लीला सुनने के लिए प्रभावित लालचती रहते। जय को बहुत सारी तो भजन को स्तुतियाँ जगन्नाथ जी तो गाते हैं, किंतु कृष्ण के किसी की स्तुति को रेकमेंड नहीं करते जगन्नाथ जी मैं सुनूं, मेरा स्तुति गा रहे हैं, मेरा गुणगान कर रहे हैं। किंतु जयदेव गोस्वामी जो राधा कृष्ण के लीला को गाने लगे, राधा कृष्ण के प्यारे लिखने लगे और उनको रेकमेंड कर दी, मैं यही कथा सुनूंगा जो ब्रज की राधा कृष्ण की लीला सुनने जगन्नाथ को आ सकते, और वहाँ ब्रज की लीला सुनने के लिए लालायित हो गए जयदेव गोस्वामी। आज जयदेव गोस्वामी की द्वारा गाया हुआ गीत गोविंद जगन्नाथ सुनते, अपनी स्तुति नहीं सुनते। जगन्नाथ, बहुत सारे लोग जगन्नाथ की अपनी स्तुति गाते हैं, जगन्नाथ तो जगन्नाथ से रिझेंगे नहीं, रिझेंगे जो विरह में जो भाव को सुनने के लिए ब्रज विरह की सुन रहे। जगन्नाथ तो बैठे हुए ब्रज विरह में, राधारानी के विरह में, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु लिख लेते कृष्ण विरह में। और कृष्ण बने बोले मेरा दोषा देखो, कृष्ण यहाँ कृष्ण की अपना भाव देखते, यहाँ राधारानी भाव में कृष्ण को देखने के लिए जा रहे हैं। और कृष्ण को मिलने के लिए उनकी जो विरह अवस्था, ये दोनों महाभाव अवस्था है। राधारानी का भाव लेके कृष्ण महाभाव की प्रभावित हुए गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु में, और दूसरी कृष्ण राधारानी के भाव में आकर के महाभाव की भाव, और दोनों सम्मिलित भाव, इसलिए वहाँ आस्वाद इस प्रकार हो रहा है। जगन्नाथ राधा गौरांग महाप्रभु को देखकर, चैतन्य महाप्रभु देखे राधा भाव को आस्वादन कर राधारानी को देखे रहे, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को देखे रहे, जगन्नाथ रूप में नहीं कृष्ण देव रूप में दिख रहे हैं। कृष्ण को कृष्ण कह के महाभाव, एक ये भाव जो है ना, ये समझना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। भाव, भगवान की भाव कैसा भाव, भगवान को आसक्ति कैसे होते, किस प्रकार आकर्षित होते, कैसे, और रस शेखर रसिक राज है, हर रस आस्वादन करते, उन्हीं की रस को, और रस के समुद्र को उसको आस्वादन कौन कर पाएगा, वही रस को वही जानते हैं। हम तो बोल नहीं पाएंगे ना आस्वादन कर पाएंगे, हम ऐसी योग्यता नहीं है। किंतु वो रस से रसिक राज, उन्हीं के भाव में वो जैसा डूब पाएंगे, संसार में कौन जीव डूब पाएगा। इसलिए अखिल रस सागर, इनसे बढ़कर कोई नहीं। इसी के लिए उन्होंने वहाँ वृंदावन आने से नहीं आए, वहाँ ब्रज विरह में बैठे हुए कृष्ण को देखने के लिए, उनको मिलने, उनके संग लाभ करने के लिए वहाँ चला गए। ये चैतन्य महाप्रभु के जाने का उद्देश्य यही था, दोनों के बड़ा
ये मुख्य कारण था रस आस्वादन करने के लिए। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्ण।